दोस्तों आज की जो रियल स्टोरी होने वाली है उसे सुनने के बाद आप अपने आस पड़ोस यहाँ तक कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे भी आपका जो भरोसा है वो उठ जाएगा। आज की ये स्टोरी ब्लैक मैजिक के ऊपर होने वाली है जो अपने ही रिश्तेदारों ने किया था और उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है और यहाँ तक कि वो वहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। उसके बाद भी ये कोशिश करते हैं कि और जो घर के मेंबर हैं उनके साथ भी वो यही करें। तो हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की ये जो स्टोरी है वो यूपी की होने वाली है और जिन्होंने ये स्टोरी बताई है उनका नाम हम आयुष रख लेते हैं। आयुष जिनका घर यूपी के लखनऊ में था वो वहाँ रहा करते थे और उनकी जो मौसी थी वो वहाँ आई हुई थी आयुष के यहाँ, जो करीबन 2 महीना उनके यहाँ रहती है। ये जो मौसी वहाँ आई हुई थी 2 महीना रहने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। तो स्टोरी ऐसे होता है कि आयुष अपने घर पे रहा करते थे और स्कूल जाया करते थे। एक दिन वो स्कूल से घर आते हैं और उनको पता चलता है कि जो मौसी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हुआ ये था कि जब वो आयुष के घर आई थी उसके बाद से ही उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उनके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया था जिसके बाद वो बहुत परेशान रहा करती थी। उनका जो हेल्थ था वो दिन प्रतिदिन गिर ही रहा था और उनके घर में ऐसा लगता था जैसे मानो कुछ ना कुछ हो ही रहा हो। कभी बर्तन गिरना, कभी किसी के छन छन चलने की आवाज आना, तो कभी ऐसा लगना जैसे सामने से कोई साया चल करके पार हो गया है। और जब उस साया का कोई पीछा करता या उस आवाज का कोई पीछा करता, धीरे धीरे वो आवाज गायब हो जाती। ये सब होने के बाद उन्होंने एक बाबा से कंसल्ट किया और अपनी मौसी को दिखाया। बाबा ने बताया कि तुम्हारी मौसी के ऊपर काला जादू किया हुआ है और करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम लोगों की एक रिश्तेदार ही है जो ये सब करवा रही है। ये सब जानने के बाद बाबा से उतारा करवाया गया। उतारा करवाने के बाद कुछ दिन ठीक रहती लेकिन फिर से हो जाता, फिर कुछ दिन ठीक रहती फिर कुछ हो जाता, लेकिन ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा था और उनके घर में बार बार किसी के होने का एहसास या फिर बर्तन गिरना या फिर किसी की आवाज आना या किसी के चलने की आवाज आना, ये सब लगातार हो ही रही होती। ये सब देखने के बाद फिर से उस बाबा को बुलाया गया। बाबा जब घर आते तो देखते और कहते कि मैंने तो ठीक कर दिया था लेकिन फिर से किसी ने काला जादू करा दिया है। ये ऐसा हो रहा है मानो कि आप यहाँ से ठीक करके जाते हो और दोबारा फिर से वहां से काला जादू करवा दिया जाता है। इसी वजह से तुम्हारी जो मौसी है, आयुष की जो मौसी होती है, वो बार बार बीमार हो रही होती है, वो ठीक हो ही नहीं रही होती है। कितना भी उनको डॉक्टर वगैरह के पास ले जाया करता, दवाई या मेडिसिन बिल जो भी वहाँ पे लग रहा था वो सब वेस्ट हो रहा होता, क्योंकि ये जो काला जादू उसके ऊपर करवाया जाता था उसके वजह से वो परेशान हुआ करती है और उसका हेल्थ धीरे धीरे गिर रहा होता है। अचानक से डायग्नोज होता है कि जो उनकी मौसी है उनको कैंसर हो गया है और उनका बॉडी धीरे धीरे और अंदर से खत्म होते जा रहा है। कुछ दिन और गुजरता है पर यह मामला रुकने वाली नहीं थी। जब एक दिन आयुष घर आता है तो पता चलता है कि आज उनकी मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनकर के आयुष बिल्कुल डर जाता है और सहम जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि ये सारी चीजें उन लोगों के सामने ही हो रही होती है। वो लोग पूरा कोशिश करते हैं उन्हें बचाने की लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते हैं। ये सारा इंसिडेंट रात होने से लेकर के सुबह होने तक कंटिन्यूअसली रोज चला करती थी। हर रोज ऐसा लगता था जैसे कोई उनके घर में है और कोई उन लोगों को देख रहा है और ये सारी चीजें उन लोगों के साथ हो रही होती है। और आज ऐसा हुआ कि जो उसकी मौसी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौसी को बॉडी लेकर के वो लोग अपने नानी के यहाँ जाते हैं उनका आखिरी क्रियाक्रम करने के लिए। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे उनके घर में भी किसी ने काला जादू कर रखा है। वो एक्चुअली वहीं से हो रहा था जो कि उसका असर आयुष के घर तक पहुंच रहा था। यहाँ पे आयुष जब देखता है कि सारे लोग इस गम में डूबे हैं कि जो मौसी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है और उनके आंगन में एक सामियाना लगा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये सब देख करके आयुष साइड में हो जाता है और साइड में बैठ जाता है। आयुष बैठा बैठा ऊपर देखता है घर की तरफ। वहां उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी को देखा। वो सोचता है कि चलो ऊपर चल करके देखते हैं कि आखिर वहां कौन है। जब आयुष वहां जाता है तो उसने देखा कि उसके आगे आगे उसकी एक जो छोटी मौसी थी वो चल रही होती है। कुछ सामान वगैरह वो लेने के लिए गई हुई थी। वो ये देख करके उसे संतुष्टि लगती है और वो वहीं पे वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाने के बाद जब आयुष वॉशरूम जाता है तो जो उसकी मौसी थी जो ऊपर चल रही थी
उसे नहीं पता होता है कि उसके पीछे पीछे आयुष यहाँ आया हुआ है, इसलिए वो वहां से निकलती है और जब निकल रही होती है तो जो बाहर का गेट होता है वो बंद कर देती है। आयुष को जब सुनाई देता है कि उसने बाहर से गेट बंद कर दिया है, उसे समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। लेकिन आयुष जब वॉशरूम में होता है तो अचानक से वहां के अंदर का लाइट बंद हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकल करके देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है। पर अब बाहर का जो गेट था वो बंद था और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी सब वहाँ मातम मना रहे होते हैं, सब परेशान होते हैं। वो वहीं पर थक करके बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे उसके मामू वगैरह आते हैं और वहाँ पे गेट खुलता है तो वो फिर बाहर निकलता है और बताता है कि मौसी आई थी, उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ वॉशरूम में, और उसी ने ये गेट बंद की थी। लेकिन आप लोग अच्छा हुआ कि आ गए, और उसने गेट खोलने के बाद वो बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है जैसे इस घर में भी वही सारी चीजें हैं, वही सारे कुछ चीजें हो रही है जो हमारे घर में भी हुआ करती थी। कुछ दिन गुजरता है, आयुष अपने नानी के घर में ही रह रहा होता है। अचानक से पता चलता है कि जो उसकी मौसी थी, जो वहाँ पे जो छोटी वाली मौसी थी, उसके ऊपर भी किसी ने काला जादू कर दिया और उसके ऊपर भी वही सारी चीजें हो रही है। लेकिन यहाँ पे कैच ये था कि जो उसकी मौसी थी वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल थी, वो भक्ति वगैरह किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, हनुमान चालीसा और ये सभी चीजों का जाप किया करती थी, जिसके वजह से उसके ऊपर उतना ज्यादा वो सारा चीज हावी नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसका भी तबीयत खराब हो रहा था, जैसे कि बुखार होना। उन्हें ऐसा फील होता था जैसे कोई उन्हें रात में देख रहा है, या फिर कोई उनके करीब है, या फिर बहुत सारी चीजों का आवाज आना, किसी के चलने की आवाज आना, बर्तन गिर जाना, ये सारी चीजें वो सब महसूस कर रही होती। ये सब जानने के बाद सब समझ जाते हैं कि इसके साथ भी किसी ने कुछ किया है। तो फिर से उस बाबा को बुलाया जाता है जो यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद वो बताते हैं कि हाँ, इसके ऊपर भी उन लोगों ने काला जादू करना शुरू कर दिया है और इसे भी वो लोग खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन उसे तो हम नहीं बचा पाए, जो बड़ी वाली मौसी थी उसे तो हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उनका जो बॉडी था वो ऑलरेडी इतना कमजोर हो चुका था कि उनको बचा पाना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन अभी ये तंदुरुस्त है, ये हेल्दी है, हो सकता है कि इन्हें हम बचा लें अगर अभी से ही हम एहतियात करना शुरू कर दे और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे। सब कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके का देरी नहीं करना है, हम एक और घर का एक सदस्य को खोना नहीं चाहते हैं। आप जल्दी से कुछ करो ताकि ये जो मौसी है, जो आयुष की मौसी छोटी वाली है, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई अनहोनी ना हो जाए। तो बाबा ये सुन करके अपना सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। वो कुछ कील वगैरह लेकर के आए हुए होते हैं और अपने साथ कुछ मंत्र वाले पानी भी रखते हैं, जिसको वो मौसी को देते हैं और कील वगैरह को घर में चुनवा देते हैं। और मौसी को सामने बैठा करके उनके ऊपर कुछ मंत्रों का जाप वगैरह किया जाता है। जो उनके ऊपर काला जादू किया हुआ था उसे उतारने की कोशिश की जाती है। ये बताया जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इनकी बड़ी बहन, जो मौसी की बड़ी बहन थी, उसके ऊपर जिन्होंने किया था काला जादू, सेम वही लोग हैं जो इनके ऊपर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनसे जब ये कहते हैं कि तुम कैसे बची हुई हो, आखिर तुम्हें उन सारी चीजों का असर कैसे नहीं हो रहा है, तो जो उनकी मौसी है वो बताती है कि मैं ये सब पूजा पाठ वगैरह किया करती हूँ, उपवास भी रखा करती हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरे ऊपर इतना जल्दी वो असर नहीं हो रहा है। बाबा भी कहते हैं कि हाँ, सही कहा, तुम्हारे इस पवित्र मन और तुम्हारे पूजा पाठ के ही वजह से तुम अभी तक उन सारी चीजों से बची हुई हो। लेकिन अगर हम आज ये सारे चीजें रिचुअल जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, तभी जाकर के तुम्हें हम बचा पाएंगे। तो बाबा एक पतीला मंगाते हैं जो कि पीतल का होता है, और मंगाने के बाद उसमें एक पानी डालते हैं और उस बर्तन को जो मौसी थी उसका बेड के नीचे रख देते हैं और सभी से कहते हैं कि इसे यही रहने देना, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ मत करना, और इस रूम में ना कोई जाएगा और ना वहां से कुछ भी बाहर लाएगा, और मैं कल सुबह फिर से आऊंगा और देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। ये कहने के बाद बाबा वहां से निकल करके चले जाते हैं और सारे लोग उस रूम को बंद कर देते हैं। ना तो वहां कोई जाता है और ना ही वहां से कोई किसी भी तरीके का चीज लेकर के बाहर निकलता है। किसी तरीके से वो रात गुजर के सुबह होती, वो बाबा आते हैं। आने के बाद जब उस रूम पे जाते हैं और उस पतीले को बाहर निकालते हैं तो सभी लोग देख करके जैसे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पानी का जो रंग था, जो कि वाइट नॉर्मल पानी था, लेकिन अब वो पानी पूरा काला हो चुका होता है। तो बाबा अपने झोला से एक चिमटा निकालते हैं और उस पानी के अंदर डालते हैं और वहां से एक गुड़िया दबा करके बाहर निकालते हैं, जो कि एक पुतला होता है जिसके ऊपर बहुत सारी पिन वगैरह चुभाई होती है और उनका उस पुतले का जो एक पैर होता है वो नहीं रहता है। ये देख करके बाबा कहते हैं
कि देख लो यही है, यही सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर की गई है और इतनी बुरी तरीके से की गई थी कि तुम चल भी नहीं पाती। देखो इस पुतले की एक पैर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो पैर है वो भी सही सलामत नहीं रहता, तुम अपने पैरों पे चल भी नहीं पाती। ये तो भगवान की दया है और तुम्हारी श्रद्धा है जिसकी वजह से अभी तक तुम सही सलामत हो और अपने पैरों पे चल रही हो। अच्छा हुआ कि इन सारी चीजों का पता हमें बहुत पहले ही चल गया, नहीं तो तुम्हें भी हम लोग खो देते। ये सब करने के बाद पूरे घर को पवित्र किया जाता है और जो मौसी होती है उससे सारा काला जादू उतारा जाता है और घर को पहले ही खिलवा दिया गया था। जिसके बाद और सभी को कह दिया जाता है कि इस घर के लोग अच्छे से सुन ले कि बाहर के किसी को कुछ भी देना नहीं है, ना तो बाहर से दिए हुआ किसी भी चीजों को ना तो खाना है, ना पहनने का लेना है, कि बाहर का हर चीजों को अवॉइड करना है। नहीं तो आज तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने गलती की तो हो सकता है कि तुम लोग ना बच पाओ। और उसके बाद सारा कुछ शांत हो जाता है और उसके बाद आयुष के जो मौसी थे या उसके जो घर था वो भी, जो इंसिडेंट हो रहा होता है वो सब कुछ भी शांत हो जाता है। तो देखा आपने, अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार कुछ ऐसे चीजों के वजह से पता नहीं क्या जलन होता है या क्या उनको मिलता है ये सारी चीजें करके, लेकिन उसी के वजह से आयुष ने अपना एक मौसी खो दिया था और हो सकता था कि दूसरी मौसी भी खो देता, लेकिन समय रहते इन सारी चीजों से उन लोगों ने छुटकारा पा लिया और अपने आप को अच्छे से संभाल करके रख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो। अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।